हाल ही में केरल के 5 कृषि उत्पादों को भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो किस किस को जीआई टैग मिला है? अट्टापडी अटुकोम्बु अवारा, जिसको बीन्स कहते हैं, अट्टापडी थुबारा यानी लाल चना, ओनाटकरा एलू यानी तिल, कंथल्लूर वट्टावदा वेलुथुल्ली यानी लहसुन, कोडुंगलूर पुट्ट वेलारी यानी स्नैप मेलन। चलिए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो अट्टापडी अटुकोम्बु अवारा, बीन्स की इस प्रजाति की खेती केरल के पलक्कड़ जिले के अट्टापडी क्षेत्र में की जाती है। अन्य बीन्स की तुलना में इसमें एंथोसायनिन की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इसके तने और फलों का रंग बैंगनी हो जाता है। एंथोसायनिन अपने एंटी डायबिटिक गुणों के कारण हृदय रोग के खिलाफ भी उपयोगी होता है। अट्टापडी अटुकोम्बु अवारा में कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर भी पाया जाता है। इसमें पाई जाने वाली उच्च फिनोल सामग्री इसे रोगों और कीटों से प्रतिरोधकता प्रदान करती है, जिससे यह जैविक खेती के लिए एक उपयुक्त फसल हो जाती है। अब बात करते हैं अट्टापडी थुबारा यानी लाल चना के बारे में। अन्य लाल चनों के बीजों की तुलना में अट्टापडी थुबारा के बीज बड़े होते हैं तथा इनका वजन भी अधिक होता है। अट्टापडी थुबारा का प्रयोग सब्जी और दाल के रूप में किया जाता है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ओनाटुकरा एलू यानी तिल के बारे में। ओनाटुकरा एलू और इसका तेल अपने अनोखे स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रसिद्ध है। ओनाटुकारा एलू में पाए जाने वाली उच्च एंटीऑक्सीडेंट सामग्री मुक्त कणों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है, जो शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। इसमें पाई जाने वाली असंतृप्त वसा इसे हृदय रोगियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी बनाती है। अब बात करते हैं कंथल्लूर वट्टावदा वेलुथुल्ली यानी लहसुन के बारे में। इसकी खेती इडुक्की जिले में देवीकुलम ब्लॉक पंचायत के कंथलूर वट्टावदा क्षेत्र में की जाती है। इस लहसुन में सल्फाइड, फ्लेवोनॉइड्स और प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है। कंथल्लूर वट्टावदा वेलुथुल्ली में एलिसिन भी पाया जाता है, जो माइक्रोबियल संक्रमण, रक्त शर्करा, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोगों और रक्त वाहिनियों को नुकसान के खिलाफ प्रभावी होता है। अब बात करते हैं स्नैप मेलन के बारे में। इसकी खेती कोडंगलूर और एर्नाकुलम के कुछ हिस्सों में की जाती है। इसे सबसे पहले त्रिशूर के कोडोंगल्लूर में उगाया गया था। इसकी त्वचा पर दिखाई देने वाली दरारों के कारण इसे पोट्टू, जिसका मलयालम में अर्थ होता है दरार, तो इसे पोट्टू वेलारी कहा जाता है। कोडोंगलूर पोट्टू वेलारी में विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और वसा जैसे पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक। जीआई टैग मुख्य रूप से कृषि संबंधी प्राकृतिक या विनिर्मित वस्तुओं के लिए प्रदान किया जाता है, जिनमें अनूठे गुण, ख्याति या इसके भौगोलिक उद्भव के कारण जुड़ी अन्य लक्षणगत विशेषताएं होती हैं। जीआई टैग एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार होता है, जो आईपीआर के अन्य रूपों से भिन्न होता है, क्योंकि यह एक विशेष रूप से निर्धारित स्थान में समुदाय की विशिष्टता को दर्शाता है। WIPO के अनुसार जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग एक प्रकार का लेबल होता है, जिसमें किसी उत्पाद को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। जीआई टैग वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाली डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा दिया जाता है। भारत में जीआई टैग के पंजीकरण को वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 द्वारा विनियमित किया जाता है। इसका पंजीकरण 10 वर्षों के लिए
मान्य होता है तथा 10 वर्ष बाद पंजीकरण का फिर से नवीनीकरण कराया जा सकता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद रखिए। अब जीआई टैग से क्या लाभ होते हैं इनके बारे में जानते हैं। यह भारत में भौगोलिक संकेतकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, दूसरों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेतों के अनधिकृत उपयोग को रोकता है। यह भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित या निर्मित वस्तुओं के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ावा देता है। तो ये थी जीआई टैग से संबंधित जानकारी। तो आप इन उत्पादों का नाम याद रखिए जिनको हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये कहाँ के उत्पाद हैं? केरल के हैं।